हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजन अकेडमी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। और आज इस लेक्चर में हम लोग इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कई ऐसे हमारे पास इक्वेशंस होंगे कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन में तो हम लोग को नहीं मिलेगा, लेकिन उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो वही क्या बोला गया कि रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि उसको रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन को लेते हैं, उस क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे किस तरीके से उसको रिड्यूस करके फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास एक यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया गया 13 है। और एक और हमारे पास इक्वेशन दिया गया 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू हमारे पास दिया गया -2। तो ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो दिया गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे पास ax प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमको नहीं दिख रहा है। तो उस फॉर्म में पहले क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। और रिड्यूस कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें हम लोग सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये वाला, तो इसको क्या इस तरीके से लिखा जाता है 2 × 1/x प्लस 3 × 1/y इज इक्वल टू हमारे पास 13। और इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। और ये यहाँ पे देखें हम लोग यहाँ पे क्या माने 5 × 1/ हमारे पास x माइनस का हमारे पास 4 × हमारे पास 1/y इज इक्वल टू -2 हमारे पास। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो इक्वेशन, these equations are not in the form of ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हम लोग को यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है। however if you substitute if we सब्स्टिट्यूट, यदि हम लोग क्या करें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें कि हमारे पास ये 1/x को हम लोग क्या 1/x को हम लोग p से सब्स्टिट्यूट कर दें, एंड हमारे पास क्या हम लोग 1/y को हम लोग क्या कर दें, q से सब्स्टिट्यूट कर दें इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो वी गेट हम लोग को यहाँ से क्या मिल जाएगा, हम लोगों को वी गेट कि यहाँ से देखिए हम लोग क्या हो जाएगा, हमें हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग को 2p मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2p प्लस हमारे पास 3q इज इक्वल टू हमारे पास 13 मिल जाएगा। और इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 मान ले रहे हैं। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास 5p माइनस का हमारे पास 4q इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर जो 3 और 4 मिला, ये हमको क्या मिल रहा है कि ax प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में तो दिख रहा है। अब बहुत सारे हम लोग मेथड्स पढ़े हुए, अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, या फिर हम लोग हमारे पास एलिमिनेशन मेथड हो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो। उन सारे मेथड में से किसी एक का यूज करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, p और q का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से p और q का वैल्यू निकाल ले रहे हैं यहाँ पे। तो क्या हम लोग कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे तो क्या करना होगा कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर यदि 3 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करें और हम लोग 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोगों को कि p का जो कोएफिशिएंट होगा वो सेम हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, p का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3/3 को हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, एंड इक्वेशन नंबर 4/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, वी गेट हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा क्या, हमारे पास 5 तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास 10p मिल जाएगा। और प्लस का हमारे पास क्या मिल जाएगा 15q मिल जाएगा इज इक्वल टू 13 × 5 हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। एक ये मिल गया।
और नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें कि 5 को यानी इक्वेशन नंबर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया 10p हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे -4q यानी कि 8q हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास -2 × 2 हो जाएगा, माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रह गया, और इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर हमारे पास 5 और इसको इक्वेशन नंबर 6 मान ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 पर सॉल्व 6 को क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम 5। तो वी गेट हम लोग क्या यहां से मिल जाएगा, वी गेट, तो यहां से हम लोग देखें कि 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 10p में से 10p कैंसिल होगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास 15 हमारे पास, ये हमारे पास q और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8q मिल जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 65 और माइनस क्या होगा प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग कि ये हमारे पास जो 23q का वैल्यू जो हमारे पास मिलेगा ये हमारे पास 69 के इक्वल मिलेगा। तो यहाँ से q का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 69 अपॉन हमारे पास 23, यानी q का वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगा 3 का वैल्यू, q का वैल्यू 3 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, q का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में कि substitute the value of q is equal to 3 in इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे 2p हमारे पास प्लस हमारे पास 3q, और q का वैल्यू हमारे पास क्या 3 है और ये हमारे पास 13 के इक्वल मिल रहा है। तो यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे 2p का वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा 13, 3 9 और यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से p का जो वैल्यू मिल जाएगा 6/2, यानी कि हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास 6 अपॉन हमारे पास 2, 6/2 हमारे पास यहाँ पे हो रहा है 3 9, 13 - 9 हमारे पास, सॉरी 13 - 9 हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये 4 मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे p का जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगा ये हमारे पास 4/2 यानी कि हमारे पास 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि p और q का वैल्यू निकल गया, लेकिन क्या हमारे पास इक्वेशन है p और q का निकालना था, नहीं x और y का निकालना था। तो जो भी हम लोग सब्स्टिट्यूट किए थे यहाँ पे 1/x जो हमारे पास था, क्या था हमारे पास कि 1/x इक्वल टू हमारे पास था p था। तो यहाँ से क्या करेंगे, p का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें कि 1/x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तब यहाँ से हम लोग बोलेंगे क्या कि जो x का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 के बराबर हो जाएगा। अब उसी तरीके से हमारे पास 1/y इज इक्वल टू हमारे पास q का वैल्यू q था, और हमारे पास 1/y इज इक्वल टू q, और q का वैल्यू हमारे पास क्या निकाले हम लोग 3 निकालें। तो यहाँ से हम लोग देखें कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि यदि हमारे पास कोई ऐसा इक्वेशन मिले कि जो हमारे पास डायरेक्टली x प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं होगा, तो उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे उस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो ये आप लोग को ध्यान रखना होगा कि किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या हमारे पास देखते हैं कि what goes 30 km up stream and 44 km down stream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. क्या करना है हम लोग का कि बोट हमारे पास है, बोट हमारे पास क्या करता है कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 10 घंटा में चलता है, और वही हमारे पास 13 आवर्स में क्या करता है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलता है। तो हमारे पास क्या निकालना है, जो स्ट्रीम होगा कि स्ट्रीम होगा उस स्ट्रीम का स्पीड, और हमारे पास जो बोट होगा स्टिल वाटर में उसका स्पीड निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं। तो सोल्यूशन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग लेट द speed of boat in a still water b x किलोमीटर पर आवर। क्या मान ले रहे हैं हम लोग कि जो हमारे पास बोट का हमारे पास जो स्पीड होगा स्टिल वाटर में वो क्या होगा हमारे पास x किलोमीटर पर आवर होगा, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड
स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम बी वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये हम लोग मान लिया कि जो बोट का स्पीड होगा स्टिल वाटर में वो x किलोमीटर पर आवर होगा, और हमारे पास जो स्ट्रीम का स्पीड होगा हमारे पास क्या होगा, वो y किलोमीटर पर आवर होगा। देन हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं देन स्पीड ऑफ बोट, देन स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट जो हमारे पास होगा कि हमारे पास डाउन स्ट्रीम के लिए हमारे पास होगा कि जो डाउन स्ट्रीम में हमारे पास बोट का स्पीड क्या होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस हमारे पास y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, एंड स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस हमारे पास y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे चलेंगे। हमारे पास क्या है, एक और फार्मूला क्या जानते हैं हमारे पास कि जो हमारे पास जो टाइम का फार्मूला होता है, ये हमारे पास क्या होता है कि टाइम इज इक्वल टू हमारे पास डिस्टेंस अपॉन क्या होता है हमारे पास स्पीड होता है, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे कि अकॉर्डिंग टू हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला गया है हमारे पास कि पहला केस में हमारे पास क्या है, इन केस वन हमारे पास कि फर्स्ट केस हमारे पास, फर्स्ट केस में हम लोग लेते हैं तो फर्स्ट केस में क्या बोला गया कि बोट हमारे पास 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 10 आवर में चल रहा है। तो हमारे पास जो यहाँ पे इसका जो टाइम होगा इसका टाइम होगा, दोनों का हमारे पास जो टाइम होगा, यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ पे अप स्ट्रीम में T1 टाइम लगा होगा और डाउन स्ट्रीम में T2 टाइम लगा होगा। इन T1 और T2 टाइम का हमारे पास जो टाइम दिया गया वो क्या है हमारे पास 10 आवर है। इसका मतलब टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे हमारे पास जो अप स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है 30 किलोमीटर हमारे पास है, और 30 किलोमीटर हमारे पास किस स्पीड से चलेगा अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम क्या है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हमारे पास, यानी x माइनस वाई है, और प्लस हमारे पास T2 यानी कि हमारे पास यहाँ पे 44 हमारे पास 44 अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास टाइम क्या लगा, ये 10 लगा। तो ये हम क्या मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान ले रहे हैं 1 मान रहे हैं। इन सेकेंड केस हम सेकेंड केस के ऊपर जाएंगे हम लोग। तो सेकेंड केस में हमारे पास क्या है कि दूसरे वाले केस में कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम के लिए जो टाइम लगा 13 आवर लग रहा है। तो यहाँ पे 40 अपॉन हमारे पास x माइनस जो y होगा और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 55 अपॉन x प्लस जो y हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा ये 13 होगा, और इसको हम क्या मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमारे पास है इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे जब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में होगा तब ना, कि लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे भी लीनियर इक्वेशन तो दिख नहीं रहा, लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी पढ़े क्या कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़े हुए। तो वहां से क्या करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट 1 बाई एक्स माइनस वाई, 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मान ले रहे यू मान ले रहे, एंड हम क्या मान ले रहे 1 बाई एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू है वो भी मान ले रहे हैं। इन इक्वेशन 1 एंड 2, इन इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो हम लोग को क्या यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा वो कन्वर्ट होकर क्या मिलेगा हम लोगों को कि यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारे पास 30u, क्या बनेगा हमारे पास कि 30u प्लस हमारे पास 44 भी जो हो जाएगा हमारे पास ये क्या हो जाएगा ये 10 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान ले रहे 3 मान ले रहे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग क्या मानेंगे ये 40u, एक और हमारे पास यहाँ मिलेगा क्या मिलेगा 40u प्लस हमारे पास 55 भी हमारे पास 55 भी जो होगा हमारे पास ये होगा 13 के इक्वल होगा, ये इक्वेशन नंबर 4 मानेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम लोग u और v का वैल्यू निकालेंगे। इसी इक्वेशन 3 और 4 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3u हमारे पास प्लस का हमारे पास 44 हमारे पास भी हो जाएगा, सॉरी 30u नॉट 3u, 30u प्लस हमारे पास ये 44 हमारे पास भी है, और हमारे पास माइनस का 10 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 0 होगा, और ये हमारे पास क्या होगा 40u हमारे पास
प्लस का हमारे पास 55 भी हमारे पास होगा इज, और माइनस का हमारे पास 13 इज इक्वल टू 0 होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के हम लोग क्या निकालेंगे, यू और वी का वैल्यू निकालेंगे। तो यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यू जो हमारे पास हो जाएगा, यू के लिए क्या करेंगे 44 को 13 से -13 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम लोग क्या करेंगे 44 को हम लोग -13 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे दिस माइनस दिस, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 55 इंटू -10 हो जाएगा, अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे कि दिस इंटू दिस हो जाएगा, यानी कि 30 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, और माइनस हमारे पास क्या होगा 40 इंटू 44 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यू का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 4 जा 52, 52 का हमारे पास क्या होगा 2 हो जाएगा, 5 13 4 52 एंड 2 57, यानी ये 572 हमारे पास नेगेटिव में होगा, और ये हमारे पास पॉजिटिव में हमारे पास 500 हमारे पास क्या मिलेगा 50 मिलेगा, और अपॉन में क्या मिलेगा यहाँ पे कि 55 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 55 यानी 5 3 15 का 5 हमारे पास कैरी 1 हो जाएगा, एंड 5 3 15 एंड 1 16 यानी 1650 मिल जाएगा, यानी ये मिल जाएगा पॉजिटिव में, और नेगेटिव में क्या मिलेगा 40, एक तो हमारे पास 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16 का 6 हो जाएगा, कैरी 1 4 4 16 एंड 1 17 ये मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ऊपर हमारे पास क्या होगा, माइनस का हमारे पास ये 22 मिलेगा, और नीचे हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस का हमारे पास क्या मिलेगा 110 मिलेगा। जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 22 अपॉन 100 मिल जाएगा, और 110 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये 1/5 के बराबर होगा। तो u का जो वैल्यू हमारे पास हो गया, u का वैल्यू हम लोग क्या निकालें 1/5 निकालें। इसी तरीके से आप लोग क्या निकालिएगा, v का वैल्यू आप निकालेगा, तो v का जो वैल्यू हमारे पास होगा ये हमारे पास 1/11 के इक्वल होगा। तो u और v का वैल्यू तो फाइंड आउट हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, लेकिन क्या हम लोग को u और v चाहिए, नहीं x और y चाहिए। तो u का वैल्यू जो हमारे पास दिया गया हमारे पास कि जो हमारे पास u हमारे पास है, u क्या है हमारे पास है 1/ हमारे पास u का वैल्यू क्या है 1/x माइनस वाई है, u बराबर x माइनस वाई है, यानी यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या होगा 1/5 इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे बात करेंगे v का वैल्यू हम लोग, तो हमारे पास v का वैल्यू हमारे पास 1/11 इज इक्वल टू 1/ हमारे पास x प्लस वाई होगा। तब यहाँ से हम लोग और दो इक्वेशन निकलेगा, और इक्वेशन क्या निकलेगा हमारे पास यहाँ से कि जो हमारे पास x माइनस वाई का जो वैल्यू निकलेगा, x माइनस वाई का वैल्यू निकलेगा ये हमारे पास 5 निकलेगा, और हमारे पास यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू निकलेगा हमारे पास ये निकलेगा, क्या निकलेगा 11 निकलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इरेज कर देते हैं इसको, क्योंकि इसका कोई काम नहीं, u और वैल्यू v का वैल्यू निकल चुका है। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या 3 4 तक हो गया था, यानी 5 और 6 मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 5 और इसको इक्वेशन नंबर 6 मानेंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो ऐड जब करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे जो 2x का वैल्यू होगा ये हमारे पास 16 मिल जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, x का वैल्यू 8 मिल जाएगा। और भाई इन दोनों को क्या करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस ये खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे -2y का वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा 5 -11 मिल जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि -2y का वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, ये माइनस का हमारे पास 6 मिल जाएगा। तो यहाँ से जो y का वैल्यू निकल जाएगा हमारे पास क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा, यानी x का वैल्यू हमारे पास क्या मिला 8 मिला, और y का वैल्यू 3 मिला। अब हम लोग माने क्या था, लेट द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, तो बोलेंगे hence the speed of boat in a still water be 8 km/h and a speed of a stream be 3 km/h। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग क्या कीजिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।